अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम फरियाद कामरान है और ग्लोबल टीवी के प्रोग्राम ग्लोबल विजन में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोविड-19 एंड ऑटिज्म। आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 में ऑटिस्टिक बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको जो डिफ़िकल्टीज, जो चैलेंज जो उनको सफ़र करने पड़ रहे हैं और वो किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और इस पूरे जो एक ये पेंडेमिक है इसको वो किस तरह से अच्छे तरीके से घर में रहते हुए मैनेज कर सकते हैं। और आज के सेशन में मेरा साथ दे रही है मिस अरूबा, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आइए अब हम बाकायदा तौर पर अपने सेशन का आगाज़ करते हैं मिस अरूबा के साथ। जी मिस अरूबा। अस्सलाम वालेकुम मिस फरियाद, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। तो आपने अभी टॉपिक का जिक्र किया है कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने एक रूटीन सेट करनी है, सेट अ रूटीन। उसमें ये है कि आप जो प्री कोरोना वायरस, जो उनकी रूटीन एक सेट थी बच्चों की, वो स्कूल जा रहे थे, उधर जाके जो जो काम कर रहे थे उसमें से आप 2-3 जो है उनकी हैबिट्स वो ले सकते हैं। और उन पर जो है ये कि आप लगातार काम करते रहें विद ब्रेक्स, आप काम कर सकते हैं। इसका एक तरीका मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि ये एक टाइम स्केड्यूल आप बना लें घर में कि बच्चा जब उठेगा, ठीक है, ये हमारे क्लासरूम रूल्स हैं, इसको आप अपने तरीके से घर के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि बच्चा उठेगा, उसने जो है अपने पहले दांत ब्रश करने हैं। इसकी वजह यह है कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, जब उनका एकदम ट्रांजिशन आ जाए कि पहले जो काम करते आ रहे थे उनके बीच और कोई और काम करना पड़ जाए उसकी जगह, तो उनमें इरिटेशन या फिर एग्रेसिव बिहेवियर आ सकता है। और टाइम स्केड्यूल इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं या जो उनके डिस्टर्ब बिहेवियर्स थे वो जो उन्होंने मैनेज किए हैं उनमें कोई गैप ना आ जाए, ये ना हो जाए कि वो जो है फिर से पीछे की तरफ चले जाए। तो एक टाइम स्केड्यूल आप बना लेंगे जिसमें होगा कि उन्होंने सुबह उठ के टीथ ब्रश करना है, उसकी एक यहाँ पिक्चर लगी होगी। सेकेंड होगा कि उन्होंने जो है टॉयलेट यूज़ करना है। थर्ड में आ सकता है कि उन्होंने जो है ब्रेकफास्ट करना है। और आप इनको और भी ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं इस तरह से कि आप वॉशरूम में एक इस तरह से जो है लेमिनेट करके पिक्चर लगा सकते हैं जिसमें तरीके बताए हुए हैं कि आपने किस तरह से पहले जो है टूथब्रश को पकड़ना है, उसको उस पर टूथपेस्ट लगाना है, फिर किस तरह से उसको यूज़ करना है। और इसी तरीके से अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चे को, वो स्पेस से गुजर रहा है, तो आप टॉयलेट ट्रेनिंग के भी इस तरह से पिक्चर निकाल के उस जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक रूटीन सेट हो जाएगी। ओवर टू यू मिस फरियाद। जी नाज़रीन, तो जिस तरह से मिस अरूबा ने आपको बताया कि किस तरह से हम बच्चों के साथ एक विजुअल स्केड्यूल यूज़ कर सकते हैं या हम किस तरह से बच्चों की एक रूटीन सेट कर सकते हैं, तो इसी को मैं आगे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे आपने मिस अरूबा ने आपको बताया कि एक विजुअल स्केड्यूल आप बनाएं, क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे विजुअल लर्नर्स होते हैं। अब जैसे उन्होंने आपको बताया कि आप जैसे सुबह उठ रहे हैं तो ब्रशिंग की, तो इस तरह से आप इजीली इन पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि हमने ये सब एक ही पेज पर की हुई है और आप भी इसी तरह करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसको आप कट एंड लेमिनेट करके बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं और सेपरेटली आप एक एक पिक्चर को यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले ब्रशिंग टीथ की है, तो जैसे आपको जो प्रीवियस चार्ट दिखाया गया आपने उसके ऊपर देखा कि 1 का एरो बना है, तो 1 के आगे आप लगा सकते हैं कि नंबर 1 इज ब्रशिंग टीथ और नंबर 1 इज यूज द टॉयलेट, ठीक है। देन ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड, वॉशिंग फेस, ड्राई हैंड, ड्राई फेस। और फिर उसी तरह जैसे ये अगर इस तरह का एक आप अपने बच्चे के आप अपने वॉशरूम में भी लगा सकते हैं जहाँ पर बच्चे ने अपने टीथ ब्रश करने हैं, ठीक है। जहाँ पर खड़े होकर बच्चे ने टीथ ब्रश करने हैं या बच्चे ने हैंड वॉश करने हैं, तो आप वहाँ पर इस तरह के विजुअल्स लगा सकते हैं कि वो देख कर स्टेप बाय स्टेप उसको पता हो कि आफ्टर अदर क्या करना है, वन आफ्टर एन अदर जो मेरा टास्क है वो क्या है। इस तरह से वो एक पूरे चेनिंग प्रोसेस से भी गुजरेगा और आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। आपने वर्बली भी उसको एक्सप्लेन करना है, कंफ्यूज भी नहीं होगा। जैसे आप उसे कह रहे हैं टेक द टूथपेस्ट, स्क्वीज इट, उसको समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से नंबर 1 पे आप देखिए और इस तरह के बहुत अच्छे से आप विजुअल्स एज पर योर नीड आप ले सकते हैं कि ऑटिस्टिक चाइल्ड देख के ज्यादा सीख, बिल्कुल, क्योंकि वो उनके उससे अब ये जैसे देखें कि ये दिखा रहा है इसमें, इस वाले विजुअल में कि वो स्क्वीज करके टूथपेस्ट जो है वो टूथब्रश के ऊपर लग रही है।
तो इस तरह के विजुअल्स आप लेके कि उसको जैसे आप वर्बली भी बता रहे हैं और वो सामने उसके मौजूद है, जो आप बोल रहे हैं एक्सप्रेसिवली उसको वो देख भी सकता है। ठीक है, साथ बोलना लाजमी है, बिकॉज आपने अपने बच्चे को, और हर पेरेंट की यही डिमांड होती है कि एज सून एज पॉसिबल हम अपने बच्चे को स्पीच पर लेकर आएँ, हमारे बच्चे की जो स्पीच है वो जल्दी से जल्दी बिल्ड हो। तो जब आपने अपने बच्चे को स्पीच पे लेके आना, जब तक आप उसके साथ वर्बली कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपको ये हेल्प आउट नहीं करेगा। इसके अलावा जो विजुअल एक्टिविटीज़ हैं आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है और बहुत हेल्पफुल है। अभी जैसे पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा लाइक वो पैनिक कर जाते हैं या उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है कि इस पूरे पेंडेमिक में बच्चों को हम बाहर नहीं लेके जा सकते, सब प्लेग्राउंड या जैसे आप कह रहे हैं फन लैंड है, एक्टिविटीज़, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है। जैसे पहले बच्चों को ग्रोसरी वगैरह के लिए भी ले जाते थे, तो अब ऐसा भी सीन नहीं है। तो आप घर में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं जो बच्चों को आपको हेल्प आउट करेंगी? तो आप ये यहाँ पर हम आपको चंद एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं कि आपको हेल्प आउट, आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक एक्टिविटी है, बिल्कुल आप अपने बिगिनर्स या आपके बेसिक छोटे बच्चे जो आपके इवन एडवांस लाइक बेसिक लेवल पे हैं, आप उन सब के साथ ये एक्टिविटी, ये सॉर्टिंग एक्टिविटी है। आप इसको एज अ सॉर्टिंग एक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एज अ कलर आइडेंटिफिकेशन भी यूज कर सकते हैं कि जब आपने कि ये रेड कलर है तो रेड चीज़ इसमें डालेंगे, येलो है, ये ऑरेंज है, इस तरह से उनको आप बताएंगे भी। और इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लें, ये देखिए जैसे ये ऑरेंज कट किया हुआ है, ऑरेंज के साथ, ठीक है, और ये टमेटो है, डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अब आपने और एक क्या चीज़ करी है, जैसे अब ये देखिए यहाँ पर येलो पेयर भी हमने ली है और येलो कलर भी हमने लिया है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि जैसे हम सारे रेड एप्पल्स ही ले लें या रेड स्ट्रॉबेरीज ही ले लें, आपने बच्चे की जर्नलाइजेशन भी करानी है कि ओनली एप्पल इज नॉट ओनली रेड, देयर इज अदर थिंग्स एज वेल जो कि रेड हैं। ठीक है, इसी तरह अब आपने ये तीनों को ऐसे रख लिया, आप वेलक्रो इसके ऊपर लगाएं। ठीक है, और उसके बाद आपने ये अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको कट एंड लेमिनेट किया, इनके पीछे आपने वेलक्रो को पेस्ट किया। अब इन सब ऑब्जेक्ट्स को आप एक बास्केट में रख लें, एक प्लेट में रख लें, एक कोई डिश ले लें उसमें रख लें और आप बच्चे को कहें कि ओके, जैसे आप उसको सिखा रहे हैं गो गेट येलो, उसको रिसेप्टिवली भी आइडेंटिफिकेशन होगी कि उसने येलो को टेक करना है, और एक्सप्रेसिवली भी आप उसको सिखाएं कि वो स्पीच में नहीं है कि से येलो एटलीस्ट यर कि वो कुछ बोले, और उसके बाद से कि पेस्ट इट विद येलो। अब इसमें से वो देखेगा इसकी सॉर्टिंग एक्टिविटी भी हो जाएगी, ये है येलो, इधर पेस्ट कर दे। ठीक है, और उस साथ साथ उसकी जर्नलाइजेशन भी होती रहेगी, जब आपने येलो पेयर भी लिया, येलो कलर भी लिया, येलो बॉल भी लिए, कि ये डिफरेंट चीज़ें येलो कलर की हो सकती हैं, ये डिफरेंट चीज़ें रेड कलर की हो सकती हैं। तो एक तो ये हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। जस्ट हम यहाँ पर आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं, ऑब्वियसली हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है और आप हर बच्चे के साथ एज पर हिज नीड एक्टिविटीज़ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, और आपको बेटर पता है कि आपका बच्चा किस लेवल पर है और आपको उसके साथ क्या एक्टिविटीज़ करनी है। यहाँ पर फिर अब ये देखिए कि ये एक इस तरह से भी वर्कशीट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इनको आप वन टाइम यूज़ के लिए भी रख सकते हैं, अगर आपने जस्ट उसको जस्ट आपने इसको प्रिंट आउट निकाला और यूज़ कर लिया, और आप इसको मल्टी टाइम यूज़ के लिए भी बना सकते हैं, मल्टीपल यूज़ के लिए, कि आप इसको जो है वो करें, इसको लेमिनेट करें और उसके साथ आप व्हाइट बोर्ड मार्कर यूज करें, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, बाद में साफ कर सकते हैं, और इसको बार बार फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह से आप ट्रेसिंग की वर्कशीट्स बना सकते हैं, आप पिक्चर टू वर्ड की और जो है वो मैचिंग की इस तरह से वर्कशीट्स बना सकते हैं, इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत रेयर चीज़ है, अकाउंट बनाना पड़े, ऐसा नहीं है। तो आप इजीली ये सब चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अब ये बात होगी विजुअल्स की। अब मिस अरूबा आप बताएं कि जो एक पेरेंट की सेट एक्सपेक्टेशन है बच्चों के साथ, जैसे हर पेरेंट की टिपिकल डेवलप बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट ने भी एक एक्सपेक्टेशन लेवल सेट किया होता है, और अभी जो ये सारा सिनारियो चल रहा है, आप क्या रेकमेंड करेंगे कि इसके अंदर एक्सपेक्टेशन का क्या पार्ट होना है या क्या रोल होना चाहिए? आप लोगों ने रखा होगा कि ये हमारा एक गोल है कि इस मंथ तक जो है आपके चाइल्ड ने जो है ये काम कर लेना है। आपको दोबारा से री एग्जामिन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आजकल स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, बच्चा भी स्ट्रेस में, क्योंकि एक उसका जो है एक हैबिट डेवलप हुई थी, एक उसका टाइम शेड्यूल बना हुआ था, वो डिस्टर्ब हुआ है। आपका भी एक तरीके से जो है टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है। पहले आप काम पे जा रहे थे, घर बैठ के काम करना पड़े, डिफरेंट सिनेरियोज बीच में आ गए।
दोबारा से रीएग्जामिन करें कि अब इस सिचुएशन में हमने थोड़ा थोड़ा टास्क रखिएगा कि ये काम करना है, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो या वो काम ना हो सके। सही। तो ये बिल्कुल आपने सही बताया है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो आपने बिल्कुल अपनी लो रखनी है, और इस वक्त में आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको आउट ऑफ द वे जाकर कोई प्रोग्रेस या कोई अचीवमेंट नजर आए, बिकॉज दे आर नॉट। और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, पेरेंट्स ने अपने लिए भी करनी है, क्योंकि क्योंकि 100% नहीं दे सकते, बिकॉज देयर इज अदर थिंग्स अराउंड। प्लस ये जो पूरा एक पेंडेमिक चल रहा है, इसके अंदर पेरेंट्स वैसे ही बहुत स्ट्रेस में हैं। ओवरऑल आपको फाइनेंशियल टेंशन भी है, आपको इन्वायरमेंटल टेंशन भी है, तो डिफरेंट टेंशन जो है वो आपके साथ साथ चल रही है। अब साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं थेरेपीज की, कि थेरेपीज जो हैं, जैसे कि इस पेंडेमिक में बच्चों के स्कूल क्लोज हैं, वो थेरेपिटिकल सेंटर्स पे नहीं जा रहे अपनी थेरेपीज गेट करने के लिए, तो आप किस तरह से उनकी एक जो रूटीन है उसको सेट कर रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों के थेरेपिस्ट जो जितने भी हैं उनके साथ इन टच रहें। ठीक है, वो जिस भी थेरेपिटिकल सेंटर में जाते हैं आप उनसे पूरी गाइडलाइन लें कि आप इस पेंडेमिक में उन बच्चों को, उनके बिहेवियर्स को किस तरह से इन होम मैनेज कर सकते हैं। देन आपने जैसे इन द बिगिनिंग हमने एक स्केड्यूल रूटीन की बात की थी, आपके उस स्केड्यूल में बच्चे के थेरेपी के भी टाइम टेबल होना चाहिए कि इस वक्त आपने उसको ये थेरेपी प्रोवाइड करनी है। तो जस्ट सपोज जो थेरेपीज वो गेट कर रहा है, इन केस ही इज और शी इज गेटिंग ABA, OT, स्पीच, फिजियो, आर्ट थेरेपी और अदर थेरेपीज, तो ऑब्वियसली आप अपने घर में एक दिन में उसके 5 सेशंस नहीं ले सकते। या जिस तरह से आपका बच्चा स्कूल में 3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे के लिए जाता है, आप उसको घर में 5 घंटे नहीं बिठा सकती, और वो भी इन अ रो कि इकट्ठे कंसेक्यूटिवली 5 आवर्स आप उसको बिठाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप टाइम स्प्लिट करें और वो भी अपने स्केड्यूल में ऐड करें। अगर मॉर्निंग आपका बच्चा एक स्पीच ले रहा है तो वो डेली मॉर्निंग में ही लेगा, एक टाइम सेट हो। अगर आप उसको बेशक 20 मिनट भी दे रहे हैं ना, तो वो 20 मिनट सेट टाइम हो कि 10 to 10:30 इज स्पीच टाइम। ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा ब्रेक दें। देन अगेन आप आफ्टर 2 आवर्स और आफ्टर 1.5 आवर्स आप अगेन टाइम रखें कि नाउ दिस इज OT टाइम, इसके अंदर हमने ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है। नाउ इट्स ABA टाइम, इसके अंदर हमने स्किल्स पे काम करना है, बच्चे की बिहेवियर मैनेजमेंट पे काम करना है। इसी तरह आप उसको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कराएं, अपने साथ उसको घर में डिफरेंट कामों में इंगेज करें, और बच्चे को ताकि बच्चा भी आपका जो है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, बिकॉज बच्चे भी घरों में रह रहकर अब फेड अप हो गए, और आप भी एग्जॉस्ट ना हो, ये भी ठीक है, आप एग्जॉस्ट ना हो। अच्छा, अब उसके अंदर क्या करते हैं, हमने अपने बच्चों को ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट कर दिया खुद पर। जैसे आप देखेंगे बच्चों में आप, क्योंकि जब तक आप बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं ना करेंगे, उनको सेल्फ केयर स्किल्स जो हैं या उनको डेली लिविंग स्किल्स है ना, वो कभी सीखेंगे। ठीक है, आप, हमें ये लगता है कि ये मेस की, ओहो, अगर इनको हम खुद से खाना खाने को देंगे तो मेस क्रिएट कर देंगे। अगर हम इन्हें खुद से जूते पहनने को कहेंगे, ये तो घंटा लगा लेंगे। दिस इज द गोल्डन टाइम दैट यू हैव, बिकॉज यू आर एट होम, योर चाइल्ड इज एट होम, तो यू कैन गिव देम टाइम। ठीक है ना, आप उनको घर में रहते हुए टाइम दे सकते हैं। आपको कोई हरी नहीं है कि मैंने सुबह जॉब पे जाना है या मेरा कोई काम है, तो आप अच्छे से उनको बिठाकर जूता पहनाना 1 घंटा लगता है, इट्स ओके। टूथब्रश कराने इंडिपेंडेंट उसे नहीं करें, जूता पहने इंडिपेंडेंटली, एक दिन लेट करेगा, 2 दिन तो करेगा, और फिर अच्छा एक साथ सब कुछ स्टार्ट ना करें, क्योंकि हम ये भी करते हैं, अच्छा आज हमने वीडियो में फलां में ये देखा या फलां साइकोलॉजिस्ट या सारी चीजें लगाया, अब हमने आज से अप्लाई करना शुरू कर देना, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आपने टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट की है तो आप पहले उसको पूरा करें, उसके अंदर जो जो से उसके टास्क हैं उनको पूरा करें। पुल डाउन पैंट्स, पुल अप पैंट्स, वॉशिंग हैंड्स, सिट ऑन द टॉयलेट, वॉश सेल्फ, ये सब कुछ सिखाएं, इंडिपेंडेंटली आ जाए, देन गो फॉर द अदर टास्क। और बीच में ये सर्विसेज के दौरान जो है थेरेपी सर्विसेज हैं, और भी चीजें ऐड कर सकते हैं जो कि डेली लाइफ में वो कर सकते हैं। बिल्कुल, उनको डेली लिविंग स्किल्स सिखाएं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि दैट यू हैव टू मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट एंड फंक्शनल। ठीक है, आप उनको फंक्शनल स्किल्स सिखाएं, जो भी फंक्शनल स्किल्स हैं वो उनके लिए हेल्पफुल हैं, चाहे कोई भी है। बिल्कुल, ठीक है ना, बीच में हाँ जरूर, बिल्कुल, कि अगर आप मील्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें आप उनकी जो है रोज एक मदद ले सकते हैं। कि अगर आपने जो है अपना ब्रेकफास्ट को खुद बना रहे हैं, कि अगर खुद बनाने से मुराद ये है कि अगर वो जो सीरियल खाते हैं सिर्फ ब्रेकफास्ट में, तो वो खुद पोर करें, खुद मिल्क को जो है बोल में डालें, खुद सीरियल्स को बोल में डालें। ये छोटे छोटे काम जो है वो रोज करें, बेशक वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड एज वो कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप क्लीनिंग के टास्क,
कि डाइनिंग टेबल जो है वो अगर या तो सेट करवा लें, आपकी प्लेट्स आके आप रखें, और जो है जब डाइनिंग टेबल से आप सबने जो है खाना खा लिया उसके बाद क्लीनिंग टाइम क्या आप वाइप करें डाइनिंग टेबल को। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप रोज बच्चे से करा सकते हैं। ओवर टू यू मिस प्रभ। ठीक है नाज़रीन, तो आज के इस सेशन में जैसे हमने डिफरेंट बातें डिस्कस की कि किस तरह से आप बच्चों का एक रूटीन स्केड्यूल बना सकते हैं, आप बच्चों के साथ विजुअल्स यूज़ कर सकते हैं, आपने किस तरह से अपना एक्सपेक्टेशन लेवल कहाँ पर सेट करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप उनको इंगेज कर सकते हैं, थेरेपीज़ की उनकी रूटीन ख़त्म ना हो, घर में उसको टाइम टू टाइम आप रिपीट करते रहें। अगर आप सपोज डेली के सारे 5 के 5 सेशंस नहीं ले सकते तो स्प्लिट कर लें कि 3 आज लेंगे 2 कल लेंगे, ठीक है, इस तरह से स्प्लिट कर लें और अपने वर्क के लिहाज से जो है ना आप स्केड्यूल को मॉडिफाई करें। और उसके बाद आप इसमें पूरे अपने घर का एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें कि क्या आपने करना है। बच्चे को एक ही जगह पर स्टिक ऑन नहीं करते कि जैसे अगर आप उसे जो भी प्ले है वर्क है वो सब एक ही जगह पर है, अपने बच्चे की जो है उसकी थोड़ी ट्रांजिशन भी करें एक जगह से दूसरी जगह, उसकी डिफरेंट इन्वायरमेंट से जनरलाइजेशन भी कराएं, अपने घर के डिफरेंट कॉर्नर्स को बच्चे के लिए अट्रैक्टिव और ऐसा बताएं कि जिसके जो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। एक ही जगह पे ये ना रखें कि बस यही इसका कमरा है, यही प्ले रूम है, यही स्टडी रूम है, यही स्लीपिंग रूम। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका वर्क टाइम है तो अगर आपने वर्क टाइम के लिए कोई एक स्पेसिफिक जो है कमरा अलॉट किया हुआ है तो वहाँ पर आप प्ले टाइम ना करें, ताकि बाद में बच्चा आपको वहाँ पर डिफरेंशिएट भी कर सके। हाँ, मतलब उसको ये ना पता हो कि कहीं पे भी सो पहले मुझे यहाँ पर जो खिला रहे थे अब यहाँ पर मुझे आने से मना कर रहे हैं, तो ऐसा ना, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। फिर आपने अपना भी बहुत ख्याल रखना है कि आप लोगों ने खुद बहुत ज़्यादा बर्नआउट या पैनिक नहीं होना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये सेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करेंगे और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी हमारी एक नए टॉपिक और एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।